जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। सर्वसम्मत सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी ऑनलाइन के सत्संगी प्रेमी जन, बच्चे एवं बच्चियों, आज 23 अप्रैल 2021 प्रातः का समय, आश्रम उज्जैन। देखो, आप लोगों को बराबर सत्संग में सुनाया जाता रहा है कि यह मनुष्य शरीर किराए का मकान है। कुछ दिन के लिए उस प्रभु ने, परमात्मा जिनको कहते हो, अल्लाह ताला कहते हो, उसने आपको इस शरीर को चलाने वाली जीवात्मा, जिसको रूह कहा गया, निजात दिलाने के लिए, मुक्ति मोक्ष दिलाने के लिए दिया जा रहा है। उस प्रभु ने आपको इस काम के लिए इसको दिया, और इस चीज़ की जानकारी के लिए समय समय पर फकीरों को, मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया, सच्चे गुरु जिनको कहा गया, समर्थ गुरु, संत सदगुरु कहा गया, उनको भी जो सर्वशक्तिमान परमात्मा सत्पुरुष हैं वो भेजते रहे हैं। साथ ही साथ शरीर की रचना कैसे हुई, क्या हुआ, इसके बारे में भी संतों ने बताया। ऋषि मुनि जो हुए, उन लोगों ने इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तमाम तरह की बातें बताईं। उन बातों को पकड़ करके और प्रकृति से खोज करके जड़ी बूटियों से इलाज तैयार किया कि अगर कोई तत्वों में कमी आ जाए, रक्त में विकार आ जाए, खाने पीने की बद परहेजी से कोई रोग हो जाए, तो उसको दूर करने के लिए दवा बना ली जाए। तो उनको वैद्य कहा गया, हकीम कहा गया। काम एक ही है, दवा एक ही चीज़ों का बनाया, लेकिन नाम लोगों ने अलग अलग रख दिया। इन्हीं जड़ी बूटियों और इन्हीं चीज़ों से अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी दवा बनाया, उनको डॉक्टर कहा गया। इसी की पढ़ाई जगह जगह पर कराई जा रही है। इस समय लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन संत जब आए, संतों का प्रादुर्भाव हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई, कर्मों की सज़ा मिलती है, कर्म को भी भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म सही रखो, जीवों पर दया करो। आपकी वजह से आपके शरीर के सुख के लिए किसी की जान न जाए, किसी का दिल न दुखे, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। संयम और नियम ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने बताया कि इस तरह का संयम रखो, इस तरह का नियम बना लो। खान पान समय से, समझ लो भोजन विश्राम जिसको कहा जाता है, समय से करो, और पूरे नियम संयम का जो है वो पालन करो। जब इन चीज़ों में कमी आ जाती है, कहीं से भी कमी आ जाती है, तब
रोग हो जाता है। तत्वों के बदलाव में, तत्वों की तब्दीली में, मौसम के बदलाव में, ठंडी गर्मी के असर से ये तकलीफ़ें हो जाती हैं। अब ये ज़रूर है कि कम उम्र के बच्चों पर, जवानों पर इन चीज़ों का असर कम पड़ता है, लेकिन जिनके शरीर के अंग कमज़ोर हो जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, उन बूढ़ों पर इन चीज़ों का असर ज़्यादा होता है। और जब शरीर कमज़ोर हो जाता है, एक चीज़ में तकलीफ़ आई और उसकी दवा उपचार सही ढंग से नहीं मिल पाया, उसका असर दूसरे अंग पर गया, उसको कमज़ोर किया, इसका इलाज हुआ तो तीसरा कमज़ोर हो गया, तो फिर चल फिर पाना या स्वस्थ हो पाना ये बड़ा मुश्किल हुआ करता है। प्रेमियों, ज़्यादा बात बताने की इस समय पर ज़रूरत नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातों को तो आप लोगों को गुरु महाराज भी संयम नियम के बारे में बताते रहे, हम लोग भी बताते रहे। उनको सोचो, सत्संग सुने हो तो उसको आप ध्यान से समझो, ध्यान देकर पढ़ो, समझो, सुनो और उस पर अमल करो। लेकिन मुख्य रूप से इस समय आपको ये बताना है कि ये जो कोरोना रोग है ये किसी को छोड़ेगा नहीं, इसलिए प्रभावित करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगा। अब यह है किसी को कम, किसी को ज़्यादा, तो ये जो सरकारी नियम है, जो शोध किया है वैज्ञानिकों ने विश्व के, उन पर आप लोग ध्यान दो। जैसे मास्क लगाना, जैसे एक दूसरे के बीच की दूरी रखना, हाथ धोना, या इस तरह का जो भी निर्देश सरकार की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से यानी जारी हुआ है, उसका आप सब लोग पालन करो। जितने भी लोग आप थोड़ा बहुत भी प्रेम जय गुरुदेव नाम से रखते हो, आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग इन गरीब लोगों को, गांव के लोगों को, जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं, रोग फैलाने वाले तो पहुँच जाते हैं लेकिन बताने वाले नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ तक भी आप अपने अपने एरिया में, क्षेत्र में अपनी बचत रखते हुए यानी उनको बताओ और समझाओ, नियम का पालन करो। देखो, अब इस बात का प्रचार होना चाहिए, बाकी तो आपने लोगों को शाकाहारी रहने का, नशा मुक्त रहने का आपने सिखाया, बताया, प्रचार किया, और ये भी समझ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी दवा बताई जाती है शाकाहारी लोगों को ज़्यादा फायदा कर रही है, इसलिए शाकाहारी रहना, नशा मुक्त रहना, ये तो संदेश हर संदेश के साथ आपके रहेगा। लेकिन कोरोना से बचने का उपाय जो आपको बताना है, वो आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने स्तर से अपनी जान की हिफाजत करते हुए कि आपको भी न लग जाए बीमारी, इस तरह से ध्यान रखते हुए लोगों में इस बात को आप प्रेमियों बताओ। देखो, हमारी भी उम्र हो गई, हमको भी कौन यहाँ रहना है, 72 पूरा हो गया, 73वां लग गया, तो अब आप ये समझो कि मैं भी बुढ़ा हो गया, तो अब आप ये समझो मुझको भी इसका असर किसका यानी हवा पानी का हो जाता है। अभी इधर देखो नवरात्र चल रही थी तो इसमें व्रत रह गया, अब उसमें थोड़ी तकलीफ हो गई, तो शरीर के हिसाब से हमको भी रहना पड़ता है, हम भी शरीर के हिसाब से रहते हैं। अब तो मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, लेकिन 3-4 दिन यानी थोड़ी तबीयत नरम थी। लेकिन जब ज़्यादा लोगों से बात नहीं की, आश्रम के ही लोगों से, तो लोग नहीं बताए, लेकिन आज लोगों ने बताया कि बहुत तकलीफ़ में है लोग। हमको तो मालूम था, हमको तो बीमारी इस बात की भी थी कि लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, प्रेमी याद कर रहे हैं, हमको तो इस बात की भी तकलीफ़ थी, लेकिन परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में
यानी प्रत्यक्ष रूप में जब इन लोगों ने बताया कि प्रेमियों को भी कोरोना हो रहा है और तकलीफ़ में है, तब हमने आज ये उचित समझा कि आपको कुछ दवा भी बताई जाए। देखो प्रेमियों, कोई भी प्रेमी हो जो जय गुरुदेव नाम से भी प्रेम करते हैं, प्रभु का जो जीता जागता खुदा भगवान गॉड का नाम है ये जय गुरुदेव नाम, और इससे जो लोग प्रेम करते हैं उन सब लोगों को भी आप बता सकते हो कि देखो किसी भी तरह की कोई तकलीफ़, सर्दी जुकाम खांसी या हरारत बुखार की आशंका हो तो तुलसी की पत्ती 7-8 पत्ती ले लो और इसको उबाल करके खो और पी करके और ओढ़ करके लेट जाओ रजाई। एसी और पंखा नहीं चलना चाहिए। सुबह और फिर दोपहर में और फिर शाम को 3 दिन पी लो, 9 खुराक। और इस टाइम पर भोजन कम खाओ, दाल का पानी ले लो, फुल्का ले लो, गर्म पानी पियो और चीज़ों को खाना बंद कर दो। पेट में चिकनाहट आपके जलन न होने पावे। जब आप लेटरिन जाओ तो थोड़ा सा मल हाथ में ले करके देख लो, चिकनाहट अगर है तो चिकनी चीज़ आपके पेट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक दवा तो हमारे समझ में ये आ रही है। दूसरी दवा रही है, देखो त्रिफला और त्रिकुटा, यह महाऔषधियों में है हमारी समझ से आयुर्वेद में। तो आप ये समझो त्रिकुट में क्या चीज़ है। त्रिकुट में है सौंठ, काली मिर्च और पीपल, बराबर मात्रा में कूट करके और डिब्बे में भर के रख लो और एक चुटकी थोड़ा सा, इतना सा ऐसे पानी में डाला, 1 गिलास पानी में डाल दिया एक खुराक बनाने के लिए। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लोगे तो और तकलीफ़ बढ़ाएगा, जलन पैदा करे। थोड़ा सा, इतना सा ऐसे डाल दिया और उसको उबाला, खूब उबल जाए। जब 1/4 गिलास रह जाए तो टेस्ट के लिए चाहो तो थोड़ा सा दूध मिला दो, और नहीं तो ऐसे भी गर्म पानी में, दूध नहीं भी मिलता है तो आप उसको पी सकते हो। देखो आपको सरल से सरल दवा बताऊंगा जो सब जगह मिल जाए, बताऊंगा, अभी पूरा बता दूंगा आपको। और अगर मान लो तकलीफ़ बढ़ जाती है प्रेमियों, तो अब आप ये समझो कि टेस्ट हो पाता है तो आप टेस्ट करा लो। नहीं तो इस समय तो टेस्ट भी नहीं हो पा रहा लोगों का। इस समय तो ये हालत है कहीं कहीं पर कि न तो ऑक्सीजन मिल रहा, न दवाई मिल रहे, न डॉक्टर मिल रहे, न एम्बुलेंस मिल रहा है, न अन्य सवारियाँ मिल रही हैं। आप ये समझो इस समय पर तो यह हालत है कि ऐसे दरवाजे पर अस्पतालों के लोग दम तोड़ रह रहे हैं, रास्ते में ले जाते समय दम तोड़ रह रहे हैं। देखो मर्ज को छिपाना नहीं चाहिए, तकलीफ़ हो तैसे ही कोशिश करनी चाहिए और फिर उस तरह का उपचार इलाज करना चाहिए। लेकिन अब मान लो बात बिगड़ गई तो ऐसे समय पर आपको भी दवा बताऊंगा। जिनकी हालत बिगड़ी हुई है उनको भी कुछ न कुछ गुरु महाराज के दया से लाभ फायदा मिलना चाहिए। और शुरुआत मान लो जिनकी हो रही है या उसके कुछ लक्षण मिल रहे हैं कोरोना के, यानी तकलीफ़ों के, इस तरह से तकलीफ़ों के लक्षण मिल रहे हैं, उनके लिए भी दवा बता देता हूँ। देखो प्रेमियों, गौमूत्र, गऊ का गोबर, ये बड़े फायदे की चीज़ है। गौमूत्र पीने से भी बहुत तरह के रोगों में फ़ायदा होता है। थोड़ा सा 1-2 कुल्ला ले लिया सुबह और शाम को। गऊ का पेशाब लगाने से भी शरीर में थोड़ी देर धूप में लगा के 15 मिनट घूम देना पूरे बदन में लगा, ये भी फ़ायदा करता है। और ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, सबको सब चीज़ सब जगह नहीं मिल पाएगी। हमको मालूम है कि गाय पालना भी लोगों ने बंद कर दिया और अब तो गऊ का मांस खाने लग गए तंदुरुस्त होने के लिए। अब सोचो जिनको बीमारी हो गई, अब वो तंदुरुस्ती किस काम की रह गई। लेकिन लोगों का विचार और भावना को क्या कहा जाए
खैर इस समय कहने का मौका प्रेमियों नहीं है। इस समय पर तो सहानुभूत बात करने का मौका है। आप ये समझो प्रेमियों कि यानी जय गुरुदेव नाम बोल करके अगर स्वमूत्र भी इस्तेमाल करोगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। स्वमूत्र किसको कहते हैं? अपना पेशाब 24 घंटा साथ रहता है। कहीं भी रहो, कोई भी दवा खोजने की ज़रूरत नहीं है। यह भी फ़ायदा कर सकता है। सुबह उठे, पेशाब करने के लिए गए, एक कोई बर्तन गिलास कप ले गए, मुंह में कुल्ला लिया, उसी का कुल्ला ले लिया, 3 कुल्ला पी गए, बहुत ज़्यादा भी पीने की ज़रूरत नहीं है। शाम को गए, फिर 3 कुल्ला पी लिया। अब आप ये समझो प्रेमियों, यह भी फायदा करता है। स्वमूत्र को भी मान्यता दी गई है आयुर्वेद में। देखो, गारंटी तो हम किसी बात की नहीं लेते हैं, फायदे वाली बात बता रहे हैं। कुछ लोग इस पर ऐतराज़ करेंगे कि बाबा हो करके देखो ऐसी बात क्यों बता रहे हैं। लेकिन अब इस समय पर तो जान खतरे में है। सारी बाबागिरी और सारी फकीरीपन और सारा मुल्ला पंडित पुजारी बनना ये तभी संभव हो पाएगा जब लोग स्वस्थ रहेंगे। जब शरीर ही नहीं रहेगा, जब आदमी दुखी रहेगा, तब वो आत्मा परमात्मा को क्या समझेगा। मोहम्मद साहब आकर के अभी खड़े हो जाएं, विष्णु भगवान आकर के खड़े हो जाएं और कह दिया जाए देखो ये मरीज हो तुम्हारे सामने भगवान खड़े हैं, तुमको सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन तुम ठीक नहीं हो पाओगे, तो सोचो भगवान उसको अच्छा लगेंगे? कभी नहीं।